नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर से आप सबके बीच में आए हैं अपनी बात रखने। काफ़ी समय हो चुका था हमारी ऐसे किसी विषय पर विस्तृत बात नहीं हुई थी काफ़ी लंबे अरसे से। साथियों, सबसे पहले आपको विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में मैं या मेरे जैसे हज़ार लोग भी किसी भी मंच से अगर कहते हैं तो शायद वो चीज़ कम ही पड़ेगी उनके जीवन कालखंड के अनुमान के अनुसार, क्योंकि उन्होंने किया ही सभी वर्ग के लिए इतना ही है। शायद ही उनकी पहले की जो दलितों की स्थिति थी या जो पिछड़े समुदाय की स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि उनके जन्म के बाद हुई है या उन्होंने जो दलितों के लिए किया है उसके बाद हुई है। साथियों, एक चीज़ आप सब लोग अवश्य समझ लीजिए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा, उन्होंने उसके अलावा भी ऐसे कार्य किए हैं जो अगर मैं यहाँ गिनती करूँ तो पूरी शाम चली जाएगी तो भी उसकी गिनती नहीं हो पाएगी। और मैंने तो पहले भी कहा है कि मेरे जैसे हज़ार युवा भी उनके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें तो शायद वो भी कम पड़ जाए। फिर भी उनके जीवन के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। ऐसी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, या यूँ कहे छोटे से जो उन्होंने हम सब के लिए किया है उनके बारे में मैं आपको कहूँगा। साथियों, पहले के ज़माने में या कह सकते कि स्वतंत्र जब अंग्रेज़ आए उसके पहले ज़माने में हमें जो सैलरी मिलती थी वो सप्ताह के अनुसार मिलती थी। मान लीजिए मैंने किसी जगह पे जाकर के एक सप्ताह काम किया तो मुझे सप्ताह के अनुसार अपनी सैलरी मिलती थी, पैसा मिलता था उसका। अब जब अंग्रेज़ आए उसके बाद वो मंथली हो गई, एक महीने के बाद सैलरी मिलती थी। लेकिन साथियों, अगर सप्ताह के अनुसार सैलरी मिलती है तो 28 दिन में आपको 4 बार सैलरी मिलेगी, ठीक है। और आपको अगर महीने के हिसाब से सैलरी मिलती है तो 31 दिन या 30 दिन के आपको एक बार सैलरी मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर सप्ताह के अनुसार सैलरी मिलती है आपको तो 28 दिन का ही महीना होता है, और मंथली होता है तो 31 दिन का होता है या 30 दिन का होता है। अब अगर आप 365 दिन होते हैं साल के, उसको अगर आप 28 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 13 पॉइंट समथिंग। तो मतलब साल के महीने हो गए 13, लेकिन अंग्रेज़ी कालखंड के अनुसार साल के महीने होते हैं 12। तो अगर हमें मंथली सैलरी कोई दे रहा है तो एक महीने का जो सैलरी है उसमें वो कपात हो रही है हमारी। ये चीज़ किसी के ही ध्यान में नहीं आई, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ये ध्यान में ये चीज़ आई कि ऐसे तो जो लोग काम करते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका तो नुकसान हो जाएगा। वो जो बड़े उद्योगपति है या कैपिटलिज्म तथाकथित सिस्टम है वो उनको 13 महीने का काम करा लेगी और सैलरी जो देगी वो 12 महीने की देगी। तो एक मन का जो है यहाँ गबन होगा, कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक महीने की सैलरी जो है वो किस तरह से निकाली जाए बड़े बिजनेसमैन से, तो उन्होंने एक जो दीपावली बोनस है उसकी सिस्टम लगाई। तो उसमें वो एक महीने की जो सैलरी है वो एडजस्ट हो जाएगी इस हिसाब से। तो साथियों, उन्होंने इतना सूक्ष्म चीज़ों का ध्यान रखा है हम सब के लिए कि जिसके बारे में हम कल्पना भी कर नहीं सकते। साथियों, उन्होंने किसी भी जात, धर्म, समुदाय, पंथ ये सब मानने से पहले उन्होंने कहा है कि मैं प्रथमतः और अंतिमतः भारतीय हूँ। और जी हाँ साथियों, आज हम सबको यही उनकी जो सोच है वो जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। आज हम बटे हैं धर्म में, हमारी जाति में, हमारे पंथ में। इससे क्या हो रहा है कि हम सिर्फ उसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हमारी जो जिस चीज़ के ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, देश के समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए, ये सब हम भूल करके हम सोच रहे खाली हमारे धर्म के बारे में, हमारी जाति के बारे में, तो वो कैसे बढ़ेगी इसके बारे में। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आज हमें विचार दिया है, आज उस विचारों पे चलने की आवश्यकता है। हम उनकी जन्म जयंती ऐसे हर साल मनाएंगे, साल के 365 दिन मनाएंगे, उनको अपने दिल में रखेंगे, वो स्वीकार्य है। लेकिन उससे अब अगर आप एक कदम आगे जाएंगे तो हमें चाहिए कि हम उनके विचारों पर चलें।
हमें चाहिए कि हम भारतीय संविधान को पूरी तरह से स्वीकार करें। उनके जीवन में ऐसे काफ़ी पहलू हैं जिनके ऊपर बात रख सकते हैं, लेकिन समय की परिसीमा भी होती है। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में पहलू है कि जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलता था, पहले के ज़माने में नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सोचा और महिलाओं को मैटरनिटी लीव 6 महीने तक आज बढ़ा दिया गया है। तो ये जो सब सोच है, ये उनकी ही सोच के अनुसार, उनकी ही थिंकिंग के अनुसार संविधान भी बना है, और हमें जो चीज़ें मुहैया हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके वजह से मिल रही है। तो उन्होंने किसी विशिष्ट जाति के लिए, विशिष्ट धर्म के लिए, विशिष्ट समुदाय के लिए ये सब नहीं किया, तो अपितु सभी भारतीयों के लिए किया है। इसीलिए आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सर्वत्र पूजनीय हैं। साथियों, यही बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आप सभी का पुनश्च अभिवादन करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर। जय हिंद, जय भारत।